शान के शायां नहीं ऐसा करना। ये तेरी शान है ए आमदा के दुर्रे यतीम, ये तेरी शान है ए आमदा के दुर्रे यतीम। सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना, सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना। मुझ पे महशर में नसीर उनकी नज़र पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नज़र पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना। नहायत ही इख्तिसार के साथ 5-7 मिनट की हाज़िरी है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हुज़ूर सय्यदी मंज़ूरुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान और इनके सदक़े से अल्लाह हम सब के ऊपर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ए लोगो, जब तुम्हें किसी चीज़ का इल्म ना हो तो वो अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ज़िक्र से अगर किसी चीज़ का इल्म ना हो उनसे पूछने का हुक्म दिया है। बज़ाहिर जो लफ्ज़ आगे हैं कि जिस चीज़ का इल्म ना हो वो तो अहले इल्म से पूछना चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अहले ज़िक्र से पूछना है। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि अहले इल्म और होते हैं, अहले ज़िक्र और होते हैं। अहले इल्म जो होते हैं वो फ़कत अहले इल्म ही होते हैं, तरबियत का फुक़दान होता है। मगर जो अहले ज़िक्र होते हैं वो अहले इल्म भी होते हैं, अहले तरबियत भी होते हैं। इसलिए जब भी कुछ चीज़ के बारे में पूछना हो तो अहले इल्म से मत पूछो बल्कि अहले ज़िक्र से पूछो। और अहले ज़िक्र कौन है? वही हैं कि जिनको देखकर ज़िक्र वाला जो है वो याद आ जाए, जिनको देख के जो है वो अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाए, वही अहले ज़िक्र हैं और वो अल्लाह वाले हैं। आज हमारे अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ी बदनसीबी ये है कि हम तो अहले इल्म से भी दूर हैं। मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, आप तवज्जो जो है वो मेरी जानिब नहीं रखें बल्कि जिनकी बात कर रहे हैं बस उन्हीं की जानिब रखें। लंगर भी तैयार है और ये बहुत बड़ा जो है वो इम्तिहान होता है, ख़ास तौर पर हम बरेलवियों के लिए कि जब लंगर लग जाए तो फिर उसके बाद जो है वो चाहे हमें अल्लाह और उसके रसूल का फरमान भी सुनाया जा रहा हो तो हम जो है वो बाज़ औक़ात उसको भूल जाते हैं। तो जो कौम लंगर के बगैर अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र और उनके फरामीन ना सुन सके, फिर उस कौम से किसी और कुर्बानी की भी जो है वो तवक्को नहीं हमें रखनी चाहिए। इसलिए जो है वो मैं आपको ज़्यादा इम्तिहान में नहीं डालना चाहता, ना ही ख़ुद पढ़ना चाहता हूँ। तो आज हम जो है वो अहले इल्म से भी दूर हैं और अहले इल्म से दूरी की वजह से आज हमारी हालत यह है कि बूढ़े बूढ़े अहबाब जो मस्जिद में भी जाते हैं, सारी ज़िंदगी वो नमाज़ें भी पढ़ते रहे, मगर हालत ये होती है और आप शायद मेरी इस बात के साथ इत्तफाक भी करेंगे कि उनका वज़ू भी दुरुस्त नहीं होता, उनको गुस्ल का सही तरीका भी नहीं आता। और अगर आप बुरा ना महसूस करें तो मैं थोड़ी सी तवज्जो इस जानिब भी दिलवाऊँगा। ये हमारे जो बगलों के बाल होते हैं इनका सुन्नत तरीका यह है कि इनको उखाड़ना चाहिए, ये सुन्नत तरीका है, मगर हमें पता नहीं होता, हमें ना किसी ने बताया, हमने ना किसी से पूछा, हम उसको मूंड देते हैं। और एक दफ़ा अगर उनको मूंड दिया जाए फिर ये सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते, और अगर इनको 2-3 दफ़ा उखाड़ दिया जाए फिर ये सारी ज़िंदगी जो है वो उगते ही नहीं हैं। तो हम सारी ज़िंदगी जो है वो यूं ही खिलाफ सुन्नत अमल करते रहते हैं। जिस कौम का ये हाल हो, जिस कौम की ये हालत हो, उससे बड़ी आशिक रसूल कौम कौन सी हो सकती है। तो हमें जो है वो अपने मन के अंदर झांकना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। अहलुल्लाह अहले ज़िक्र, उनके फ़ज़ाइल, उनकी शान, उनकी करामतें तो यहाँ पर हम ज़ौक़ व शौक़ के साथ बयान करते हैं, ये हक़ हैं, ये करनी चाहिए, मगर ये भी देखना चाहिए कि वो किन किन मराहिल से गुज़र कर इस मकाम व मर्तबा को पहुँचे थे। आज हमारे पल्ले कुछ नहीं होता और हम उछल उछल कर पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं। और वो जिनके बहुत बड़े बड़े मर्तबे थे, जिनकी बड़ी बड़ी शानें थीं, वो किस तरह से अल्लाह का खौफ उनके सीनों में हुआ करता था।
हजरत सैयदना अबू इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक दिन अपने मुरीदों के जुर्मट में बैठे थे। आप अपने मुरीदों से फरमाने लगे कि मेरे पीर भाइयों, आओ आज एक दूसरे से वादा ना कर लें। मुरीदों ने अर्ज की कि हजरत कौन सा वादा करें? आप फरमाने लगे, आज वादा करो क़यामत वाले दिन तुम में से जिसकी भी बख्शिश होगी वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर मेरी भी बख्शिश की जो है वो सिफारिश करेगा। अब मकाम मर्तबा उनका देखो, जन्नत जिनके घर की है मगर उनको कितनी फिक्र है, और हमारे पल्ले भी कुछ नहीं और हम बेफिक्र होकर चल रहे हैं। इसलिए आज जरूरत है कि हम फिक्र जो है वो अपने अंदर लाएं। और ये फिक्र कहाँ से मिलेगी? ये इल्म के साथ साथ जब तरबियत गाहों में आएंगे, ये वहां से तरबियत जो है वो हमें ये नसीब होगी। तो इसलिए तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ये बहुत बड़ी जो है वो मनकबत है अहलुल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ए लोगो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। इसकी अगर तहरीरी तफसीर पढ़नी हो, अगर इसकी तफसीर पढ़ने का शौक हो, कितनी तफासीर जो है वो हमारे मुफस्सिरीन ने लिखी हैं, हमारे सलाफ ने लिखी हैं। आप उन तफासीर का मुताला करें, उसमें आपको लिखी हुई ये तफसीरें मिलेंगी। और अगर इस आयत की अमली तफसीर देखना चाहते हो, आओ दाता अली अजमेरी की कब्र अनवर को देख लो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को देख लो। उन्होंने सारी जिंदगी रब को याद किया। आज सदियां गुजर गई हैं, आज उनके मिज़ारात भी आबाद हैं। कोई अपने वालिदैन सगे बहन भाइयों के मिज़ारों पर, उनकी कब्रों के ऊपर इतनी जो है वो पाबंदी के साथ हाजिरी पेश नहीं करता, जितनी पाबंदी के साथ, जितनी मोहब्बत और अकीदत के साथ इन अहलुल्लाह के मिज़ारात पर, उनकी कबूर के ऊपर जो है वो हाजिरी पेश करते हैं। इसकी वजह क्या है? उन्होंने सारी जिंदगी रब को राजी किया है, आज रब उनको राजी कर रहा है। तो इसलिए हमें जो है वो इन अपने बुजुर्गान दीन की जो अमली जिंदगी है उसको अपने लिए जो है वो मशाल राह बनाना है। ये हमारे करीब ही हिंदुस्तान है, इसके अंदर एक शहर है हैदराबाद, उसके अंदर एक जो है वो औरत, हिंदू औरत तकरीर कर रही थी और तकरीर के दौरान मुसलमानों से मुखातिब होकर ये कह रही थी, मुसलमानों 14 सदियां गुजर गई हैं तुम्हारे मजहब इस्लाम को आए हुए, लेकिन इन 14 सदियों में फकत एक ही हुसैन आया है, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? 14 सदियां गुजर गई, तुम्हारा मजहब इतना सच्चा, तुम्हारे मजहब के मानने वाले अरबों लोग इस दुनिया में मौजूद, मगर दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? तो करीब से एक मुसलमान बुजुर्ग गुजर रहे थे, उन्होंने उस जानिब जो है वो पलटी खाई और उस औरत से मुखातिब होकर कहने लगे, है मेरी हिंदू बहन, हुसैन आज भी पैदा हो सकता है, मगर हुसैन जैसे बेटे के लिए फातिमा जैसी मां का होना जरूरी है। हुसैन जैसे बेटे के लिए अलीउल मुर्तजा जैसा बाप होना जरूरी है। इतनी सदियां गुजर गई, फातिमा जैसी कोई मां नहीं आई और अली जैसा कोई बाप नहीं आया, फिर हुसैन जैसा बेटा कहां से पैदा हो? तो जब वालिदैन जो है वो नेक हुआ करते हैं, फिर उनकी औलादें भी नेक हुआ करती हैं। आज जरूरत इस अमर की है कि मैं और आप जहां पर अपनी औलाद की तरबियत करें, सबसे पहले अपने किरदार को बदलें, अपनी अमली जिंदगी को बदलें। बेटे को अगर आप नमाजी बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप मुसल्ले के ऊपर खड़े हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी नमाजी बन जाए, फिर माँ को अपने घर की जो है वो घर के अंदर, अपने वेड़े के अंदर जो है उसको मुसल्ला बिछाना पड़ेगा। जब माँ और बाप जो है वो तहज्जुद के वक्त उठेंगे, बेटा बचपन के अंदर अगर उसकी आदत बन गई, आप इस दुनिया से चले भी गए, उसको माहौल जैसा भी मिला, मगर जब आप तरबियत ऐसी करके जाएंगे, अल्लाह की कसम वो फर्ज नमाजें तो कुछ वो कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होने देगा। इसलिए कि वालिदैन से जो है वो औलाद सीखती है, पीरो मुर्शिद से जो है वो मुरीदीन सीखते हैं, असातिज़ा से तुलबा सीखते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ये जितने भी जिम्मेदार अहबाब हैं, अगर आप बाप हैं, बाप होने की हैसियत से, आप भाई हैं, भाई होने की हैसियत से, आप बेटा हैं, बेटे होने की हैसियत से, आप उस्ताद हैं, उस्ताद होने की हैसियत से, आप पीर हैं, पीर होने की हैसियत से, आप अपने किरदार को बदलें। और उसके साथ साथ जहां पर खुद अपने आप को बदलना है, जहां पर हमने अपने मुसल्ले को बचाना है, उसके साथ साथ हमने अपने महल्ले को भी बचाना है।
तो ये दोनों जो है वो चीज़ों का और दोनों सुकूनों का आपस में मिलजुल कर चलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुआ है कि खाल के कायनात हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह करीम मेरे ये चंद टूटे फूटे जुमले अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा कर हुजूर सैयदी मंजूर आरिफीन का सदका हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। जब मैं कहता हूँ इलाही मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है बंदे अपना नामा आमाल देख। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। शजरा आलिया कादरिया तमामी अहबाब ज़ौक़ से समात फरमाए। रहम कर या रब तेरी शाने उला के वास्ते, सरवरे आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, मेरी मुश्किल हल कर या इलाहल आलमी, हज़रते मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते, सैयदुश्शुहदा हुसैन मुज्तबा सिबते नबी, कुर्रतुल ऐने अलीउल मुर्तज़ा के वास्ते, हम गुनाहगारों पे हरदम सायाए रहमत रहे, सैयदे बाकर इमाम दूसरा के वास्ते, सैयदुस्सक़लैन अब्दुल क़ादिर महबूबे हक, वो से आज़म ताजदारे औलिया के वास्ते, हो शरफ हासिल ज़ियारत का रसूल पाक की, शेख शरफुद्दीन माहियत किया के वास्ते, कुर्ब तेरा हो मयस्सर और दीदारे नबी, पीर ज़ैनुद्दीन मकबूलो दुआ के वास्ते, नूर ज़ाहिर नूर बातिन नूर से मामूर कर, बरकते मंजूर अहमद पेशवा के वास्ते, खादिमाने खानदाने कादरी का या खुदा, खातिमा बिल खैर हो खैरुल वरा के वास्ते, सबके दामन या खुदा पर्दे गुले मकसूद से, हाथ फैलाए हैं सब दुआ के वास्ते। तमाम अहबाब तवज्जो फरमाएं। आस्ताना आलिया मंजूरुल आरिफीन पर आने वाले जितने भी अहबाब हैं, आप में से जो अहबाब लंगर शरीफ में अपना हिस्सा मिलाना चाहते हैं, वो क़िबला पीर सैयद अहमद शाह साहब और पीर सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब उनसे रब्ता कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लंगर शरीफ में भी हिस्सा डालें। मदारिस दीनिया जो चल रहे हैं उनके अंदर भी आप अपना जो है वो भरपूर हिस्सा डाला करें, अल्लाह के घरों की भी खिदमत किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदका से कायनात की हर नेमत, हमें दुनिया की हर नेमत अता की है, तो क्यों ना जिनके सदके से ये टुकड़े मिल रहे हैं उनके नाम पे भी खर्च किया जाए। और सबसे बढ़कर वही आपके लिए सूदमंद और फ़ायदामंद साबित होगा जो रुपया, पैसा, जो माल, जो दौलत आपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए खर्च कर दी। आप जो दुनिया में छोड़ गए वो आपके लिए नहीं है। आपका असली माल वही है जो आपने अल्लाह की राह में खर्च करके अपने लिए आखिरत का खजाना जो है वो जमा कर लिया।
तो इसलिए अपनी आखिरत को संवारने के लिए इन जो है वो खानकाहों की और दीनी मदारस की और अल्लाह के घरों की खिदमत किया करें। अल्लाह सबको जो है वो अजर अजीम अता फरमाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।